वेलकम टू माय चैनल स्नेहल राजपूत। कहानी बहरूपिया भाग 4। शाम हो गई, दिन ढल गया। अनुष्का एक आराम कुर्सी पर खिड़की के पास बैठी थी। वो बहुत बेचैन लग रही थी। उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा था। मम्मा, आज आप बाहर नहीं गई? चलिए न, देखिए बाहर कितना अच्छा लग रहा है। आयु अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए बोला। अरे मम्मा, आपको तो फीवर है। फिर उसने उचक कर अनुष्का का माथा भी छुआ। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से, वो बिना उसकी तरफ देखे सर झुकाए हुए ही बोली। पर मम्मा, कहा न जाओ यहाँ से। वो झटके से चिल्लाती हुई आयु की तरफ पलटी तो वो सहम कर कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी माँ के चेहरे पर बड़े हिंसक भाव थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वो भागता हुआ जाकर अंदर कमरे में बिस्तर में दुबक गया। अनुष्का कुर्सी से उठी। ये क्या हो रहा था? उसे बिना बात के गुस्सा क्यों आ रहा है? उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वह वो नहीं बल्कि कोई और है? सबसे पहले तो इसका कुछ करूं, वो अपनी जख्मी उंगली को देखती हुई बोली। वहाँ गांव में एक छोटा सा सरकारी अस्पताल ही था। वो बजाज फार्म हाउस से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर रहा होगा। अनुष्का पैदल ही चल दी। खुली हवा में थोड़ा चलकर उसे अच्छा महसूस हो रहा था। और तभी बादलों का एक टुकड़ा आसमान में फिसला और पूरा गांव धूप जैसी चांदनी में नहा गया। वो चलते चलते ठिठक कर रुक गई। आज पूरे चांद की रात थी। वैसे तो ये उसे बहुत पसंद थी, पर आज आज ये क्या हो रहा था? आज तो चांद को देखते ही उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई खूंखार जानवर सर उठा रहा हो। पता नहीं क्यों, पर आज चांद को देखकर रोमांच या खुशी नहीं बल्कि दहशत महसूस हो रही थी। कुछ तो था जो बहुत अजीब था। अनुष्का अस्पताल में पहुंची। टिटनस का इंजेक्शन लगवाना है, वो अपना घाव दिखाती एक कंपाउंडर से बोली। उसने उसे बैठने का इशारा किया। तभी अस्पताल के बाहर से कई लोगों के रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। वो कंपाउंड भी बाहर गया। क्या हुआ? अरे खेत पर तकवारी करते रहें, भालू हमला कर दिया। अरे ये तो बहुत खून बह गया है, अभी मरहम पट्टी कर दे रहे हैं, फिर बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा। लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। अनुष्का धीरे से बेंच से उठी और खिड़की से बाहर झांकने लगी। बाहर एक जवान लड़का था जो लोगों से घिरा हुआ था, जिसका पूरा बायां हाथ और कंधा खून से सने कपड़ों में लिपटा था। एक गाल पूरा कट गया था और एक तरफ का सर और बाल भी नुचे हुए से थे। बस पंजा ही मार पाया भालू, कोई बता रहा था। फिर टांगी के ले लखन और 2-4 लोगों और पहुंच गई तो जंगल में भाग गया। पंजा ही मार पाया। अरे मैं होती तो सीधा गर्दन ही अलग कर देती इसकी, अनुष्का ने मन में सोचा और खुद ही चौंक पड़ी। हे भगवान, ये मैं क्या सोच रही हूँ? ये कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में? उसने जल्दी से नजरें फेर ली, क्योंकि उस घायल ग्रामीण को देखकर उस सहानुभूति या डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो शायद खुश हो रही थी। वो जाकर वापस बेंच पर बैठ गई। मैडम आइए, कुछ देर बाद कंपाउंडर ने आवाज़ दी। उस लड़के को क्या हुआ? अनुष्का ने पूछा। अरे यहाँ का पुराना रोना है मैडम, सीरीज तैयार करता हुआ वो बोला। अब जंगल से घिरा हुआ गांव है और खेतीबाड़ी भी जरूरी है। आए दिन कभी भालू तो कभी तेंदुआ घुसते ही रहते हैं गांव में। आप भी सावधान रहिएगा। आपका फार्म हाउस भी जंगल से लगा हुआ है। कर्नल साहब के पास तो उनकी बंदूक थी, और फिर तब तो शेडो भी जिंदा था। उसके रहते चिंता वाली बात ही नहीं थी। शेडो के नाम पर अनुष्का चौंक पड़ी। अच्छा, शेडो कहाँ है? उस दिन कोई बता रहा था कि वह मर गया, अनुष्का ने पूछा। पता नहीं मैडम, कोई कहता है मर गया तो कोई कहता है जंगल में भाग गया। अब सच क्या है ये तो कर्नल साहब जानते थे। लीजिए हो गया।
उसने रुई का फाहा अनुष्का के हाथ में दबाते हुए कहा। अनुष्का शेडो के बारे में सोचती हुई घर लौट आई। रात और भी भयानक होने वाली थी। वो अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी बेचैनी से करवटें बदले जा रही थी। पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। अजीब अजीब से डरावने ख्याल आ रहे थे। वो उठी और नींद की गोली लेकर एक बेचैन सी नींद सो गई। अब शुरू हुआ भयानक सपनों का दौर। रात भर उसके सपनों में चीखते हुए लोग थे। वो दर्द और दहशत से चीख रहे थे। एक बहुत बड़ा लाशों से अटा पड़ा मैदान था, जिसमें कटे फटे अंग यहाँ वहाँ बिखरे थे। ऐसा लगता छायाओं से, जंगलों से, पेड़ों से के पीछे से बहुत सी आंखें उसे ही घूर रही थी। फिर दिखी एक विशाल अंधेरी गुफा। क्या वहाँ कोई था? क्या उसे वहाँ जाना चाहिए? दृश्य बदल गया। अब एक झलक दिखी जिसमें था एक पत्थरों का बना विशाल महल, जो बहुत ही प्राचीन था और वीरान था। और उस विशाल महल के दरवाजे पर कोई खड़ा था। कोई जानवर? नहीं, जानवर दो पैरों पर खड़ा कहाँ होता है। कोई इंसान? पर शक्ल तो जानवरों वाली लग रही थी। वो आकृति पलटी और अनुष्का की आंखें खुल गई। सुबह हो चुकी थी। वो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसे पिछली रात दिखे वो सारे भयानक सपने और झलक पे याद नहीं रह गए थे। वो किचन में आई, जहां आयु खामोशी से बैठा बिस्कुट कुतर रहा था। वो उसे देखकर थोड़ा डर गया। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लिया और बाहर बरामदे में आ गई। मम्मा, अब ठीक हो गई? और अब मम्मा आयु के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाने वाली है, अनुष्का उसे बहलाती हुई बोली, जो अभी भी थोड़ा सहमा हुआ लग रहा था। यश, आयु ने खुशी से हवा में हाथ मारा और तभी कू कू कू, ये तो कोई डॉगी है, पर ये कहाँ से बोल रहा है? आयु हैरानी से बोला और हर तरफ, खासतौर पर बाहर देखने लगा। तुमने फिर कोई स्ट्रीट डॉग का पप्पी घर में लाया? अनुष्का आयु को घूरने लगी। नहीं मम्मा, मैं तो बाहर ही नहीं गया। अरे फिर से बोला। कुत्ते की आवाज़ फिर से आई। बहुत देर तक रुक रुक के आवाज़ आती रही। पूरा घर देख लिया, कहाँ से आवाज़ें आ रही है? अनुष्का कुछ देर बाद खिंचते हुए बोली। पूरा घर कहाँ? बेसमेंट तो आपने देखा ही नहीं। अनुष्का तहखाने में जाने से कतरा रही थी, पर जब पूरे घर में कुछ भी नहीं मिला तो उसे मन मारकर तहखाने में भी देखना ही पड़ा। वो दोनों नीचे पहुंचे। वही कबाड़ खाने का नज़ारा, पूरा बेसमेंट देख लिया, कुछ नहीं मिला। फिर अनुष्का उस लकड़ी के बक्से के पास पहुंची जिसमें उसे शेडो का मर्त शरीर मिला था, और उसकी आंखें हैरानी से फटी के फटी रह गई। वो बक्सा अब खाली था। उस कुत्ते का मर्त शरीर कहाँ गया? किसी अनिष्ट की आशंका से अनुष्का थोड़ा डर गई। आयु, चलो यहाँ से जल्दी। वो आयु का हाथ पकड़कर मुट्ठी और मुड़ी और चिहुक कर वहीं खड़ी रह गई, मानो अचानक से ब्रेक लग गया हो। मम्मा, जोर से चिल्लाता हुआ आयु भी उसके पीछे दुबक गया था। सामने लगभग कंकाल हो चुका वही विशालकाय कुत्ता खड़ा था, जिसका मर्त शरीर कल तक बक्से में पड़ा हुआ था। वो शेडो था, जो किसी चमत्कार के तहत जी उठा था। कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो।